जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह होता है। कभी उसके जीवन को दुख के काले बादल घेरे रखते हैं तो कभी खुशी रूपी धूप उसके जीवन को खुशहाली से भर देती है। हम ये तो सुनते और मानते हैं कि मनुष्य को उसके अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होता है, परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा प्रतीत नहीं होता। वास्तविक जीवन में तो जो मनुष्य जितना ज्यादा दुष्ट और अधर्मी होता है उतना ही ज्यादा वह सुख और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। और अच्छे मनुष्य के मन में सदैव यह प्रश्न उत्पन्न होता रहता है कि ना तो वह किसी का बुरा सोचते और ना किसी से किसी प्रकार का छल करते, और भगवान की आराधना करने में ही उनकी पूरी रुचि रहती है। फिर भी उनके जीवन में बहुत दुख होता है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। मनुष्य के मन में तरह तरह के प्रश्न सदैव होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। ऐसा ही एक प्रश्न जो हर धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के मन में उत्पन्न होता रहता है कि जीवन में बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दिया गया है। तो आइए जानते हैं उस उत्तर के बारे में। भगवत गीता के अनुसार एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन किसी बात को लेकर बहुत विचलित है। यह देख श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह मुझे बताओ, मैं उसे अभी दूर कर देता हूँ। यह सुन अर्जुन बोले, हे माधव, अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के जीवन में इतना दुख क्यों होता है, जबकि दुराचारी और अधर्मी सदैव सुख समृद्धि से परिपूर्ण होता है। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा दूंगा। भगवान बोले, एक बार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो कि मन का साफ और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था और वह भगवान की मन से उपासना करने वाला था, इसीलिए प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। दूसरी ओर दूसरा पुरुष अधर्मी और तामसिक प्रवृत्ति का था, मांस मदिरा का सेवन तथा चोरी करने वाला था। वह भी मंदिर तो जाता था लेकिन उसका उद्देश्य केवल वहां जाकर चोरी करने का होता था। एक दिन नगर में बहुत तेज बारिश हो रही थी और यह देख कपटी व्यक्ति के मन में विचार आया कि तेज बारिश के कारण मंदिर में केवल पुजारी होगा, और उस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी की नजरों से बचकर मंदिर का सारा धन लेकर वहां से चला गया। कुछ समय पश्चात वहां भला व्यक्ति भगवान की पूजा के उद्देश्य से आ गया, परंतु पुजारी ने समझा कि इसी ने मंदिर के धन की चोरी की है और पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुन वहां पर बहुत सारे लोग आ गए और भले व्यक्ति को चोर समझकर बुरा भला कहने लगे। उसके बार बार समझाने पर भी किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। किसी तरह वह मंदिर से बाहर आया और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसको बहुत चोट आ गई। उसके पश्चात जब वह व्यक्ति अपने घर जा रहा था तब मार्ग में उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। वह धन से भरी पोटली लेकर बहुत खुश था और खुशी से बोल रहा था, आज तो बहुत ही मजा आ गया, जो मंदिर का सारा धन मेरे हाथ लग गया। यह सुन भले व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो गया। उसका भगवान पर से विश्वास टूट गया था। उसने घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें घर से बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज होकर ऐसी ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। फिर कुछ समय पश्चात जब उन दोनों मनुष्य की मृत्यु हुई और वह दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए, तभी वो भला व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सभी अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे अपमानित होना पड़ा और उसके बाद मुझे पीड़ा मिली, जबकि यह दुष्ट और अधर्मी था तभी इसे धन से भरी पोटली मिली। प्रभु, अब आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। यह सुन यमराज बोले, जिस दिन तुम्हें चोट आई थी वह तुम्हारे जीवन का अंतिम समय था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण वह एक छोटी सी चोट के रूप में टल गया और उस दुष्ट के भाग में राजयोग था, किंतु उसके बुरे कर्म के कारण उसका राजयोग एक छोटी सी पोटली में बदल गया। इस कथा के द्वारा श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, किंतु कभी कभी मनुष्य कर्म के फल को लेकर विचलित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि उस समय भी मनुष्य को अपने अच्छे कर्म ही करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म का फल सबको जरूर मिलता है, बस हमें अज्ञानता के कारण उसका पता नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।